आज मैं एक न्यू सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जो स्विंग ट्रेड के ऊपर है। मतलब एक बिगिनर को कैसे स्विंग ट्रेड करना है, उस चीज़ के ऊपर मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वो हर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, एक बिगिनर को स्विंग ट्रेड शुरू करने के लिए, जो चीज़ उसको जानना बहुत ज़रूरी है, वो हर एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। नॉर्मली मैंने प्लेलिस्ट में मेरे पिछला जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने जो बताया है, वो एक बिगिनर को कैसे ट्रेडिंग शुरू करना है, क्या-क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया है। हाँ, फंडामेंटल बाकी है और छोटा-मोटा कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी है, उन चीज़ों के ऊपर हम आने वाले दिनों में डिस्कशन कर लेंगे। वो अभी के लिए फ़िलहाल बिगिनर के लिए जो चाहिए वो मैंने शेयर किया है और ये सीरीज़ है स्विंग ट्रेड। अगर इस सीरीज़ को आप देखते हो, तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेड शुरू कर सकते हो। मतलब इस सीरीज़ को देखने के बाद शायद आपको कुछ कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज़ में मैं पर्टिकुलर वो हर एक चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आप लोगों को ज़रूरत है। पैसा कमाने के लिए आप लोगों को चाहिए, वो हर एक चीज़ मैं डिटेल में डालने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। मतलब क्या होता है स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग के लिए मतलब हमें जो चीज़ जानना है वो है क्या होता है स्विंग ट्रेड। तो नॉर्मली मार्केट कैसे चलता है, ऐसे हायर हाई बनाता है, तो ये होता है मार्केट। तो यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचता है, इस मूव को हम कैप्चर करते हैं, इसको बोलते हैं स्विंग। उसके बाद ये नीचे आया, फिर यहाँ से इसने ऊपर एक हाई लगाया है, जो ये मूव है, इस मूव को पकड़ने को हम लोग स्विंग ट्रेड बोलते हैं। अब इस स्विंग ट्रेड के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें फॉलो करना है, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि स्विंग ट्रेड क्या किसको बोलते हैं। मतलब ये हो गया एक स्विंग। इसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है तो इस मूव को कैच करना है, ये हो गया और एक स्विंग। फिर ये नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, तो इसको हमने कैच किया है, तो इसको बोलते हैं हम स्विंग। तो ये हो गया आपका स्विंग का कॉन्सेप्ट। अब आता है टाइम फ्रेम। मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड करना है या फिर कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, स्विंग ट्रेड अगर करना है तो हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो है डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। डेली एंड वीकली। क्यों ये दो टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि स्विंग ट्रेड में हम लोग इक्विटी में कैश में खरीदने वाले हैं स्टॉक्स को, है ना? तो क्या होता है कि आप पूछ सकते हो कि इंट्राडे में तो हम लोग 15 मिनट या फिर 1 घंटे में काम कर लेते हैं। हाँ, उसके लिए आपको स्क्रीन टाइम देना होता है। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स है कि आप मान लो आप जॉब करते हो, कोई बड़ा वाला बिज़नेस करते हो। क्या काम करना है? सैटरडे या फिर संडे को शाम को आपको बैठना है, 2, 4, 5 स्टॉक निकालना है जिसमें अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है, जो आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है, एक नया स्विंग बना सकता है, उसको अपनी वॉच लिस्ट पे डालना है और अब वेट करना है जब तक वो अपना एक लेवल ना तोड़े, तब तक आपको एंटर नहीं करना है। और वो कौन से टाइम फ्रेम पे? डेली और वीकली। क्यों डेली और वीकली? क्योंकि ये डेली और वीकली एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे आपको जो पैटर्न बनता है वो फेल्ड बहुत कम होता है। 70 टू 80% टाइम वो पैटर्न काम करता है। वो चाहे कोई भी पैटर्न हो, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशन की वजह से हम लोग इंट्राडे में हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है, पर यहाँ पे नहीं होगा वो चीज़। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ईज़िली काम होता है, बहुत ही ईज़िली। चलिए कितना ईज़िली होता है उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो और क्या है? बेनिफिट्स मैंने बता दिया। की स्ट्रैटेजीज़ ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। की स्ट्रैटेजीज़ क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी स्टॉक को चूज़ कर रहे हो और उसके अंदर आपको कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी देखना होता है। तो आप सिंपली कौन से स्ट्रैटेजीज़ को देखोगे या फिर कौन से प्राइस एक्शन को देखोगे तो आपका काम एकदम सिंपली बन जाएगा। उन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उन चीज़ों को अगर जानना है तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक है, पैटर्न है। आप लोगों को कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा देखना है? तो सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को देखना है तो मैं कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट्स देगा।
जैसे बात करते हैं एक पैटर्न के बारे में जिसको बोलते हैं कप हैंडल, या फिर मार्केट जा रहा है और ये थोड़ा नीचे आया, मतलब पोल एंड फ्लैग। ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया, ये कप हो गया, ये हैंडल हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली एंड वीकली में ये पैटर्न देखना है सबसे पहले तो। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ये ऊपर जा रहा है ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है, ये आपको दिखा दिया। और यहाँ से जो ये ऊपर जा रहा है ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है। अब प्राइस एक्शन में क्या देखना है? प्राइस एक्शन में देखना है कि कोई एक साइडवेज मोमेंटम आ जाए तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा जिसके ब्रेकआउट में आपको बाय करना है। ब्रेकआउट में आपको बाय करना है। समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही क्लियरली बताया है इस बार। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखना है? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर आप ऐसे पैटर्न्स देखते हो, वैसे तो पैटर्न्स बहुत है, अगर आप ऐसे पैटर्न्स देखते हो तो आपके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा कि आप समझ गए कि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड पे है। आपको करना है सिर्फ बाइंग, कैश में सिर्फ बाइंग करना है। और वो आप कैसे करोगे? सिर्फ इस पैटर्न को पहचान के आप आराम से कर सकते हो। और आपको टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पैटर्न क्या देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। अभी आप लोगों को पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि वो पैटर्न क्या ऑल टाइम काम करता है? देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे वो हमेशा से काम करता है। अब बात है कि आपकी प्रैक्टिस का, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, पर आपको प्रैक्टिस खुद से करना है। और वहाँ पे कुछ डाउट हो तो मुझे बताना है। अब आता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के वेक्टर जो है वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि मान लो आपके पास है कुछ 1 लाख रुपए, ठीक है, और आपको इसमें से काम करना है। तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे सबसे बढ़िया जो चीज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। 4 पार्ट में या फिर 5 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। ये आपके ऊपर है, आप कौन से पार्ट में डिवाइड करोगे। हर एक पार्ट पे आपके पास होगा कुछ 1 लाख है तो 25,000 4 पार्ट में होगा, 5 पार्ट में होगा तो हर एक पार्ट पे आपके पास होगा 20,000। अब आपको ढूंढना है 5 या फिर 10 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे ये पैटर्न बन रहा है। और जब भी डेली टाइम फ्रेम पे वो ब्रेकआउट करे, जैसे कैंडलस्टिक में प्राइस एक्शन एंड पैटर्न मैंने आपको बता दिया। कैंडलस्टिक की बात, कैंडलस्टिक मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख लेना जाके, मेरे प्लेलिस्ट में है, वो सब कुछ है फ्री में। आपको कहीं पे एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल पे, मेरे प्लेलिस्ट में बिगिनर्स के लिए वो हर एक चीज़ है जो उनको जानने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी एक पैटर्न पे आपको ऐसा कैंडल दिखेगा और उस कैंडल का हाई जब भी ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर आइदर क्लोजिंग दे दे या फिर वो ऊपर जा रहा है, ऐसा टाइम पे आप एंटर कर सकते हो। एंटर करके देखो वहाँ पे आपको कितना वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, कितना ईजीएस्ट वे में आपको एंट्री मिल जाता है और बहुत बढ़िया आपको रिटर्न भी मिलेगा। यहाँ पे आपको मिनिमम 10 to 20% तक तो मिल जाता है। और उसके बाद आता है कुछ अलग कॉन्सेप्ट, वो भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की बात करें। रिस्क मैनेजमेंट में आपको पैसा ऐसे डिवाइड करना होता है, 1 लाख को आप 4 या 5 पार्ट पे डिवाइड कर लो। अब डिवाइड करने के बाद उसके अंदर आपको 5% का लॉस एसएल लगाना है। मतलब क्या है कि 25,000 या फिर 20,000 की बात करें तो वहाँ पे आपको मैक्स टू मैक्स 5% का स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस एकदम छोटा रखना है। क्यों? क्योंकि आपको अगर वहाँ पे प्रॉपर प्रॉफिट चाहिए और आपको अपना अमाउंट उसको ग्रो करना है तो आपको हमेशा एसएल बहुत ही लिमिटेड रखना है। तो आपका 20,000 या फिर 25,000 में जो एसएल आएगा वो 5% का होगा। कुछ ऐसा होगा कि हो गया 1,600 रुपये या फिर 1,000 रुपये का एसएल हो गया। अब मान लीजिए एक आध स्टॉक में आपका एसएल हिट हो चुका है और एक दो स्टॉक में आपका
10 to 20% रिटर्न दे चुका है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा खासा मतलब प्रॉफिट मिलेगा और आपने लॉस को भी कवर अप कर लिया, ऐसा हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है। अब आता है कि प्राइस एक्शन हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, पैटर्न हो गया, अब रिस्क मैनेजमेंट की बात भी मैंने कर दी। एडवांस कॉन्सेप्ट है डीप फंडामेंटल। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ कुछ ऐसा है कोई एक स्टॉक, उस पे आप 10 to 20% का रिटर्न ले चुके हो, अब आप निकलने वाले हो, पर कभी-कभी कुछ-कुछ स्टॉक्स ऐसे मिलते हैं जो वो और भी ऊपर जा रहा है। उस चीज़ को अगर समझना है ना, तो आपको वहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट मतलब डीप फंडामेंटल की आपको ज़रूरत है। डीप फंडामेंटल मतलब आपकी क्या, हर एक चीज़ सीखना है, हर एक चीज़ आपको जानना है, रीड करना है, ऐसा नहीं है। आपको बस कुछ ही चीज़ के ऊपर आपको नॉलेज हो तो भी चलता है। चलिए इस चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। एक नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर 3-4 वीडियो तो बन जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में मुझे बताना है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं आपको ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। इस कॉन्सेप्ट को अलग से एक सीरीज़ बनाऊँगा जहाँ पे वो हर एक चीज़ रहेगा जो फंडामेंटल आपको चाहिए होगा। अब यहाँ तक आपको शायद समझ में आ चुका होगा कि स्विंग ट्रेड क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है, बेनिफिट्स क्या रहता है, की स्ट्रैटेजीज फॉर स्विंग ट्रेड, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, पैटर्न्स, रिस्क मैनेजमेंट। ये एडवांस कॉन्सेप्ट जो है वो चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप एक स्टॉक को मतलब क्या बोलते हैं ना कि 40-50% तक रिटर्न दे रहा है और वो लोग कैच कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर करना है तो वहाँ पे आपको फंडामेंटल की ज़रूरत है। फंडामेंटल की क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या की पॉइंट है, वो मैं डिटेल में बात करूँगा। अब आता है टिप्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। टिप्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाएगा कि मतलब क्या है कि आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फंड की। वही चीज़ है कि मैं कौन से मतलब कितने पैसों से शुरू करूँ सर, मैं बिगिनर हूँ, मेरे पास उतना ज़्यादा फंड है नहीं, मैं कहाँ से शुरू करूँ तो मैं सीख पाऊँ, मास्टर कर पाऊँ, बाद में मैं पैसा लेके आऊँगा और बाद में मैं काम करूँगा। अभी मुझे सीखना है और धीरे-धीरे सीखते रहना है। देखो, नॉर्मली आप लोग क्या कर सकते हो, नॉर्मली आप लोग डेमो ट्रेड कर सकते हो, डेमो अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो, पर दिक्कत क्या होता है कि वहाँ पे आपका इमोशंस काम नहीं करता, तो वो इमोशन का जो खेल होता है ना, वो आपका रह जाता है। नॉर्मली आप पैटर्न्स, स्ट्रैटेजीज, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, स्टॉक्स को चूज़ करना, उसको पकड़ना, उसमें एंटर करना, वो तो हो जाएगा, पर इमोशंस जो एक प्रॉपर एक सबसे बड़ी चीज़ होता है, इन सब चीज़ों का तो खेल होता है सिर्फ 10% का, बाकी होता है माइंडसेट, साइकोलॉजी और पैसा, उन चीज़ों का खेल होता है 90% का। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि उन चीज़ों के ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप मिनिमम से मिनिमम एक फंड लेके आओ। अब बता सकते हो कि मुझे कि मैं सर 5,000 लेके शुरू करूं या फिर 2-3 हज़ार लेके शुरू करूं, आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं आपको एक प्रॉपर फंड की बात करूं ना, आप 10,000 लेके शुरू करो, 10,000 लेके शुरू करो और इसको सबसे पहले तो मैनेज करना सीखो। जो मैंने की पॉइंट बताया है ना, 4-5 पार्ट पे डिवाइड करो, कुछ स्टॉक्स ऐसा ढूंढो जो अच्छा खासा काम कर रहा हो या फिर अप ट्रेंड पे हो, वो आने वाले दिनों में ऊपर जा सकता है और उसके अंदर आप एंटर कर सकते हो, उसका लिस्ट बनाओ और इस 10,000 से वहाँ से 4 या 5 स्टॉक को आप मैनेज करो। सबसे पहले देखो वहाँ से प्रॉफिट नहीं, परसेंटेज कितना बनता है, उन चीज़ों को आप नोट करो, अपने खुद का एक कॉपी बनाओ, वहाँ पे नोट करो, वहाँ पे लिखो कि मेरा इतना एसएल आ गया और इतने स्टॉक्स में से इतना स्टॉक का एसएल हो गया, इतने स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न बनाया है, मुझे इतना परसेंट रिटर्न मिला है इस सीरीज़ में, अब अगले सीरीज़ में कितना रिटर्न मिलता है वो भी देखना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप ऐसे डिटेल में काम करो, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि आप धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट ले रहे हो, आपका धीरे-धीरे नॉलेज बढ़ रहा है, ऐसे आपका होगा प्रोसेस। मतलब आप कोई आता है यूट्यूब में आता है, प्रॉफिट्स दिखाता है कि आ जाओ, जुड़ जाओ, हो जाएगा ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा नहीं है। आपको काम खुद से करना है, कोई आपको आके ऐसे हैंड होल्डिंग करवाएगा नहीं, ये आपको खुद से ही करना है और आपको ही खुद से करना पड़ेगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने वो हर एक चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हर एक चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, वो हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये मैं कर रहा हूँ। अभी प्रैक्टिस आपके ऊपर है। अगर आने वाले दिनों में उस पे आपको डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, वो मैं क्लियर करवा दूँगा। और जो कुछ एडवांस फंडामेंटल्स या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी मैं धीरे-धीरे वीडियो बना के वो मैं डालता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच।